जितने भी आपके इंग्लिश के चैप्टर्स हैं उनको 15 to 20 मिनट्स में हम लोग कवर करेंगे। पंफ्री बेटा एक वेल्दी ओनर है, ठीक है। हमारी मिसेस पंफ्री जो है वो बहुत ही अमीर महिला है, बहुत ही अमीर लेडी है। 2 दिन तक बेटा ट्रिकी को कुछ भी खाने को नहीं दिया गया, उसको सिर्फ पानी दिया गया, ठीक है। वो अपने वर्कर्स के साथ, ट्रिस्टिन करके नाम था, उसके साथ खाते पीते और एंजॉय करते। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल आप सब बच्चों के। मैं निहारिका आप सब बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपकी अपनी माइंड मैप की सीरीज में। और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आज के इस सेशन के लिए बिल्कुल रेडी होंगे। तो भाई क्या हाल चाल है आप सब बच्चों के। भाई बोर्ड्स बहुत ज्यादा पास आ गए हैं और साथ ही साथ जो बोर्ड्स को लेकर टेंशन है भाई, उसने भी दिमाग को थोड़ा सा खराब कर दिया है। आपका मन है कि मैम काश हमें कहीं से ऐसा कंटेंट मिल जाए कि एक चैप्टर को मैं 15-20 मिनट में पढूं और मैम मेरा काम हो जाए खत्म। तो भाई तथास्तु आप लोगों के लिए मैं लेकर आई हूं बेटा आपकी इस माइंड मैप सीरीज में जितने भी आपके इंग्लिश के चैप्टर्स हैं उनको 15 to 20 मिनट्स में हम लोग कवर करेंगे। शॉर्ट में आप लोगों को की पॉइंट्स बताकर कि अगर आप लोगों को अपनी प्रिपरेशन करनी है और आप चाहते हैं कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो, आपके नंबर अच्छे आए, लेकिन आप किसी भी चैप्टर को 1-1 घंटा 2-2 घंटा नहीं देना चाहते। आप चाहते हैं कि मैम या तो मैंने बिल्कुल पढ़ा हुआ है या मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ूं और मुझे कहीं ना कहीं से ऐसी कोई शॉर्ट समरी मिल जाए या ऐसा कोई माइंड मैप मिल जाए जो मुझे बता दे पूरे चैप्टर की कहानी में कि होने क्या वाला है, क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्या क्या चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो भाई आप लोगों की आज की इस जर्नी को, एक्चुअली इस माइंड मैप की जर्नी को हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बेटा आपके पहले टॉपिक द ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी के साथ। टारगेट है बेटा मेरा 20 to 22 मिनट्स और मेरा जहां तक मुझे लगता है प्लान कि 22 मिनट के अंदर अंदर बेटा हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे, ठीक है। इसका थीम बताकर, इंपॉर्टेंट पॉइंट बताकर, कैरेक्टर स्केच बताकर, एक एक चीज मैं आप लोगों को बेटा समझा दूंगी ताकि पेपर में जब ये चैप्टर आए, क्वेश्चन आए, तो आपको ये माइंड मैप याद आए और कहानी याद आए कि मैम आपने बताया था ये पॉइंट लिखकर आना था और हम वही पॉइंट लिखकर आए हैं, ठीक है। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा आपकी पहली कहानी द ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। आप लोगों के यूपी बोर्ड में बच्चों 2 किताबें फॉलो हो रही हैं, ठीक है। फर्स्ट फ्लाइट एंड फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, और ये वाली जो कहानी बच्चों हम लोग करने जा रहे हैं ये फुटप्रिंट्स विदाउट फीट जो आप लोगों की किताब है उसका पहला चैप्टर है, ठीक है। तो यहां से हमारी आज की शुरुआत है। अगली क्लास बेटा आपको लेटर टू गॉड की भी देखने को मिल सकती है, ठीक है। अगली क्लास में हम लोग लेटर टू गॉड करेंगे, ठीक है। मैं आपको पहले ही बता देती हूँ क्या आने वाला है अगली क्लास में आपके लिए। ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी की बेटा जब हम बात करते हैं, अच्छा मैं आपको बता देती हूं बेटा माइंड मैप सीरीज आपके सिर्फ प्रोज के लिए चलेगी, ठीक है, जिसके अंदर हम लोग सिर्फ चैप्टर्स पर बात करेंगे क्योंकि चैप्टर्स बहुत लंबे लंबे होते हैं, कैरेक्टर्स बहुत सारे होते हैं, सेटिंग बहुत सारी होती है, पॉइंट बहुत सारे समझने होते हैं। इसीलिए जितनी भी आपकी माइंड मैप सीरीज चलेंगी बेटा वो आपके पेपर के अंदर आने वाले जितने भी चैप्टर्स हैं, जितनी भी स्टोरीज हैं, उन सब के ऊपर आपका माइंड मैप आगे आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। शुरुआत कर रहे हैं बच्चों हम लोग द ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी के साथ और सबसे पहले आपको बता देते हैं कि स्टोरी में कैरेक्टर्स कौन कौन है। तो भाई यहाँ पर हम लोग ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी को एक पूरे माइंड मैप, एक चार्ट के फॉर्म में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये चार्ट बड़ा है, इसको हम लोग एक एक पॉइंट को डिटेल में समझेंगे कि क्या पॉइंट आपको क्या समझाना चाहता है। भाई देखो किसी भी कहानी को स्टार्ट करने से पहले, किसी भी कहानी को समझने से पहले हमारा सबसे पहला पॉइंट क्या होता है कि उस कहानी के अंदर हमारे पास क्या क्या कैरेक्टर्स हैं हम उनको जान लें। तो भाई हमारी स्टोरी में 3 कैरेक्टर्स हैं, डॉक्टर हैरियट, मिसेस पंफ्री और ट्रिकी। यहाँ पर बेटा अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो डॉक्टर हैरियट क्या है बेटा, वो एक वेटरनरी सर्जन है। कौन है? वेटरनरी सर्जन, बोलकर देखो वेटरनरी सर्जन। भाई वेटरनरी सर्जन का काम क्या होता है बेटा? वेटरनरी सर्जन का काम होता है एनिमल्स का ध्यान रखना। जैसे आपके पास इंसानों के चिकित्सक होते हैं, इंसान का डॉक्टर होता है बेटा, वैसे ही आप लोगों के पास एनिमल्स के डॉक्टर्स भी होते हैं, ठीक है। तो डॉक्टर हैरियट एक एनिमल डॉक्टर है। मिसेस पंफ्री बेटा एक वेल्दी ओनर है, ठीक है। हमारी मिसेस पंफ्री जो है वो बहुत ही अमीर महिला है, बहुत ही अमीर लेडी है। याद रखना बेटा मिसेस पंफ्री का कोई और बच्चा नहीं है, ठीक है। उन्होंने एक डॉग पाला हुआ है जिसका नाम है ट्रिकी और वो बहुत ही ओवर पैम्पर्ड डॉग है। कैसा है भाई? वो बहुत ही
ओवर पैम्पर्ड डॉग है, यानी बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो बेटा कि उसको बहुत ही नाजों से पाला गया है और उसको ज़रूरत से ज़्यादा खिला पिला दिया गया है, जिसकी वजह से बेटा ट्रिकी अब बहुत ही ज़्यादा फैट एंड लेजी हो जाता है। ठीक है, ये कहानी में आपको दो जगह की सेटिंग मिलने वाली है, यानी ये कहानी बेटा दो जगहों पर बेस्ड है। ठीक है, एक है मिसेस पंफ्री के लग्जूरियस होम में, जहां पर ट्रिकी के लिए आपके पास, अब याद रखना ये चीज मैं बता देती हूँ, ट्रिकी के पास बेटा अपने खुद के बेड्स हैं। ठीक है, ट्रिकी के पास अपने खाने के लिए अलग अलग बोल्स हैं, उसके पास अलग अलग जैकेट्स हैं, अलग अलग मौसम के लिए अलग अलग स्वेटर्स हैं। ठीक है, इनफैक्ट मिसेस पंफ्री जो है बेटा यहाँ पर ट्रिकी को जब खिलाती है, ठीक है, तो उसको शी इवन फीड्स हिम। याद रखना कि जब मिसेस पंफ्री उसको खिलाने पे आती हैं तो बेटा वो उसको इनफैक्ट खाने के बीच में भी, मतलब ब्रेकफास्ट लंच और डिनर के बीच में भी मील्स खिलाती हैं। ठीक है, शी फीड्स हिम इन बिटवीन द मील्स एज वेल। ठीक है, तो खाने के बीच में भी बेटा वो उसको खिला रही होती हैं। क्या क्या खिलाती हैं भाई? कभी चॉकलेट्स खिला रही हैं, कभी कॉड लिवर ऑयल, कभी मछली का तेल, कभी हॉर्लिक्स जैसी चीजें उसको खिला रही हैं। अब डॉग के लिए बेटा ऑयल, कॉड लिवर ऑयल उसके लिए सूटेबल नहीं है, फिश ऑयल उसके लिए सूटेबल नहीं है, हॉर्लिक्स उसके लिए सूटेबल नहीं है, लेकिन मिसेस पंफ्री ने ये सब खिला खिला कर बेटा ट्रिकी को कैसा कर दिया है। याद रखना बच्चों, ट्रिकी की अपीयरेंस के बारे में बताया गया है कि he has become very fat, he has become very lazy, his tongue lolled from his jaw। ठीक है, जो बेटा उसकी जुबान थी वो उसके मुंह से ऐसे बाहर लटकी रहती थी। his eyes were roomy, उसकी आईज जो थी बेटा वो रूमी थी। रूमी वर्ड के लिए आप लोग एक और वर्ड यूज कर सकते हो, वाटरी। ठीक है, उसकी आंखें बड़ी पानी वाली थी। एंड ही स्ट्रगल्ड टू मूव, और बेटा उससे चला नहीं जाता था अपने शरीर के वजन की वजह से। अब डॉक्टर हैरियट जब पहली बार, अच्छा डॉक्टर हैरियट अपने घर के बाहर गाड़ी लगा रहे थे जब उन्होंने मिसेस पंफ्री और डॉक्टर अपने इनकी ट्रिकी को देखा, और जब बेटा उन्होंने ट्रिकी को इस हालात में देखा तो डॉक्टर हैरियट को लगा कि यार ये तो बहुत प्रॉब्लम हो गई। इस तरीके से ट्रिकी जो है उसको इतना ओवरफीड किया गया है, ट्रिकी को इतना ज़्यादा खिलाया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से ट्रिकी क्या हो गया है, मोटा हो गया है, उसको बहुत ही ओवरफीड किया गया है। ठीक है, आप चाहो तो लिख सकते हो उसे क्या क्या खिलाया गया था बेटा। उसको कॉड लिवर ऑयल खिलाया गया था, उसको चॉकलेट्स और केक्स खिलाए गए थे। ठीक है, उसके साथ साथ बच्चों उसको क्या दिलाया गया था, कॉड लिवर ऑयल हो गया, चॉकलेट्स एंड केक्स हो गए, हॉर्लिक्स उसको दिया गया था। तो इस तरीके से भाई मिसेस पंफ्री को ये लगता था कि कहीं भाई उनका डॉग मैलनरिश्ड ना लगे, कि ट्रिकी जो है भैया वो बीमार ना हो जाए, कुपोषण का शिकार ना हो जाए, तो इसीलिए मिसेस पंफ्री उसे इतना खिलाती थी। जब डॉक्टर हैरियट मिसेस पंफ्री से मिले तो उन्होंने बोला कि भाई आपका डॉग इतना मोटा होता जा रहा है, आप इसे इतना बाहर का खिलाते हो, अगर आप इसे इसी तरीके से बाहर का खिलाते रहोगे तो ये तो बहुत ज्यादा मोटा हो जाएगा और ये बीमार हो जाएगा। इस बात पर मिसेस पंफ्री को समझ में तो आता है ये बात कि यस वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, डॉक्टर हैरियट की बात बिल्कुल सही है, और वो ये भी कहती हैं कि हाँ मैं समझ रही हूँ, चलिए मैं इसकी तबीयत पर थोड़ा कंट्रोल रखूंगी, इसको खिलाने पर कंट्रोल रखूंगी। क्योंकि ट्रिकी को बेटा खिलाना एक जगह और ट्रिकी को खिलाने के बाद एक्सरसाइज ना देना दूसरी गलत बात है। ठीक है, आप खिला रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप उसको एक्सरसाइज भी नहीं दे रहे, ये मिसेस पंफ्री की बहुत बड़ी गलती थी। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ, डॉक्टर हैरियट को पता था कि थोड़े ही दिनों में मिसेस पंफ्री का कॉल आ जाएगा ये बताते हुए कि भाई उनका डॉग जो है वो बीमार हो गया है, और डॉक्टर हैरियट ने पहले ही तैयारियां करके रख ली थी कि मुझे पता है कि भाई ये होने वाला है। थोड़े दिनों में डॉक्टर हैरियट को कॉल आ जाता है मिसेस पंफ्री का। मिसेस पंफ्री रो रही हैं फोन के ऊपर और बताती हैं कि ट्रिकी जो है भाई वो बीमार हो चुका है, बहुत ज़्यादा लेजी हो गया है, वॉमिटिंग कर रहा है, उसमें बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है और बहुत ज़्यादा पैंट कर रहा है। पैंट करने का मतलब होता है बेटा ब्रीदिंग हेविली। ठीक है बेटा, उसको सांस नहीं आ रही है बिल्कुल भी, वो बहुत ज़्यादा लंबी लंबी गहरी गहरी सांसें ले रहा है। ठीक है, और बिल्कुल ही इज लाइंग ऑन द रग, और बेटा वो क्या कर रहा है, ही इज लाइंग ऑन द रग, और वो बताती है कि वो बिल्कुल अपने रग पर, जिस मैट्रेस के ऊपर, वो जिस पायदान के ऊपर वो बैठा हुआ है वहीं पर वो बैठा हुआ है, वो हिल भी नहीं रहा है। तो डॉक्टर हैरियट को पता था कि भैया ये दिन आने वाला है। डॉक्टर हैरियट जाते हैं उनके घर और मिसेस पंफ्री को कहते हैं कि भाई देखो, अगर आप चाहते हो कि आपका डॉग ठीक हो तो मुझे इसे क्लिनिक लेकर जाना पड़ेगा। पहले तो मिसेस पंफ्री बोलती है कि नहीं नहीं नहीं, आप मेरे डॉग को क्लिनिक नहीं लेकर जा सकते, आप ऐसा नहीं कर सकते, मेरा डॉग मेरे बिना मर जाएगा। लेकिन डॉक्टर हैरियट को ये चीज पता थी कि डॉग वो मिसेस पंफ्री के बिना मरे या ना मरे, इस घर में रहते रहते इतना बाहर का खाते खाते तो 100% ट्रिकी बेटा मर ही जाएगा, ट्रिकी के बचने के
चांसेस है ही नहीं। इसीलिए डॉक्टर हैरियट ने डिसाइड किया कि नहीं, मैं इसे अपने साथ लेकर जाऊंगा। तो डॉक्टर हैरियट ने पम्फ्री को क्लियरली बोला कि देखो 15 दिनों के लिए, उन्होंने बोला फॉर 15 डेज फॉर अ फोर्टनाइट, तो आपको इसे मेरे साथ भेजना ही पड़ेगा। तो भाई ठीक है, बात हो गई कि जाएगा। अब जितने भी सर्वेंट्स हैं बेटा घर के, वो ट्रिकी का सारा सामान इकट्ठा करने में लग गए, उसके बोल्स, उसके ब्रेकफास्ट बोल, उसके डिनर बोल, उसके 4 तरीके के कपड़े, ठीक है, उसके रेन कोट्स, उसके स्वेटर्स, उसके जैकेट्स, उसके टॉयज, उसके खाने के डब्बे, उसके मैट्रेसेस, मतलब जैसे छोटे बच्चे को तैयारी करते हैं ना इतनी, वे बिल्कुल वैसे ट्रिकी की तैयारी हो गई। अब डॉक्टर हैरियट को लगा कि भाई मैं इसको डॉक्टर के लेकर जा रहा हूँ, मैं इसे क्लिनिक में ठीक करने लेकर जा रहा हूँ, मैं इसकी पार्टी कराने लेकर जा रहा हूँ। तो ये बात सुनकर डॉक्टर हैरियट को सोच के लगा कि नहीं यार, चलो भाई यहाँ पे रुकना ज्यादा सही नहीं है। तो वो थोड़ा बहुत सामान लेकर ही वहां से चले गए। अब डॉक्टर हैरियट बेटा, उनकी अपनी एक सर्जरी थी। अब आपके दिमाग में आएगा कि मैम सर्जरी का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर सर्जरी बेटा डॉक्टर हैरियट के क्लिनिक को रेफर किया गया है। डॉक्टर क्लिनिक जब पहुंचते हैं बेटा, तो ट्रिकी वॉज वेरी इल, ट्रिकी बहुत ज्यादा बीमार था। तो जिस समय बाकी डॉग्स बेटा ट्रिकी के पास आते हैं उसको मिलने के लिए, ही शोड नो इंटरेस्ट। जब बाकी डॉग्स उसके पास आते हैं बच्चों, तो ट्रिकी ने कोई भी इंटरेस्ट जो है उन डॉग्स के अंदर शो नहीं किया। बाकी डॉग्स आए, उसको स्निफ किया, उसको सूंघा और वहां से चले गए। अब यहाँ पर सबसे ध्यान देने वाली बात क्या है, ट्रिकी की ट्रीटमेंट कैसे करी गई। ठीक है, ट्रिकी को बेटा नो फूड फॉर 2 डेज। ठीक है, ट्रिकी को 2 दिनों के लिए बेटा कोई भी खाना नहीं दिया गया। क्या दिया गया फिर? ओनली वाटर, ताकि बेटा उसका जो शरीर है अंदर से जो खराबी हो रही है, जो दिक्कत हो रही है ट्रिकी को, वो ठीक की जा सके। इसीलिए अगले 2 दिन तक बेटा ट्रिकी को कुछ भी खाने को नहीं दिया गया, उसको सिर्फ पानी दिया गया कि लो तुम सिर्फ अभी पानी पियो, अभी पानी के अलावा हम तुम्हें अभी कुछ भी नहीं देंगे। तीसरे दिन, 3rd डे पर, जिस समय पर बाकी सब डॉग्स खाना खाने लगे, ट्रिकी शोड सम इंटरेस्ट। ठीक है, उस समय पर ट्रिकी शोड सम इंटरेस्ट इन फूड। उस समय बेटा ट्रिकी ने खाने के अंदर कुछ जो अपना है दिलचस्पी दिखाई। और डॉक्टर हैरियट को भी लगा कि बहुत बढ़िया, अगर ये खाने में अपनी दिलचस्पी दिखा रहा है, इसका मतलब ये है कि शायद से ये अंदर से ठीक हो रहा होगा। तो एक एक्स्ट्रा बोल बेटा ट्रिकी के लिए अरेंज कर दिया गया। ठीक है, एक्स्ट्रा बोल वॉज अरेंज्ड। तो पहले 2 दिन ट्रिकी को सिर्फ पानी पे रखा गया ताकि शरीर अपने आप अंदर से ठीक हो। और तीसरे दिन जब बेटा ट्रिकी को भूख लगी, तब डॉक्टर हैरियट ने उसको एक एक्स्ट्रा बोल ऑफ खाना दिया, विच ट्रिकी एंजॉयड। ठीक है, जिसको ट्रिकी ने बहुत अच्छे से एंजॉय किया। अब यहाँ पर याद रखना बेटा, तीसरे दिन के बाद से ट्रिकी स्टार्टेड रिकवरिंग। ठीक है, तीसरे दिन के बाद से ट्रिकी स्टार्टेड रिकवरिंग। धीरे धीरे अब ट्रिकी जो था बेटा वो रिकवर करने लग गया था। धीरे धीरे ट्रिकी जो है वो ठीक होने लग गया था। ही स्टार्टेड टू ट्रॉट। अब जब बाकी डॉग्स बेटा उसको मिलने आते तो वो उतना ज्यादा जो है अब दुखी नहीं रहता, उतना ज्यादा ऐसा पड़ा हुआ नहीं रहता। अब वो बाकी डॉग्स के साथ थोड़ा बहुत रिस्पॉन्स उनको देने लगता। ठीक है, जब बाकी डॉग्स भागते, ठीक है, व्हेन अदर डॉग्स रन, जिस समय पर बेटा बाकी डॉग्स भागते, उस समय पर ट्रिकी वहां पर क्या करता, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ट्रॉट करता, ऐसे जितना चल सकता था अपना काऊ काऊ करते करते चल के जाता। ठीक है, जितने भी दिन बेटा ट्रिकी सर्जरी में रहा, ही एंजॉयड विद द अदर डॉग्स। ठीक है, ट्रिकी ने क्या किया बेटा, उसने बाकी डॉग्स के साथ एंजॉय किया इन देयर फनी स्क्रिमेजेस। ठीक है, उनके जितना भी उनका मस्ती मजाक था। ठीक है, भले ही वो रात को चिकन के अपने एग्स के हेंस के एग्स पकड़ना हो, ठीक है, रात को घूमना फिरना हो, ठीक है, एंजॉय करना हो, एक दूसरे को पटकना हो, एक दूसरे के पीछे भागना हो, तो ये इन दिनों पर ट्रिकी ने बहुत एंजॉय करा अपनी फनी स्क्रिमेजेस को, अपना जो टाइम था बाकी डॉग्स के साथ। अभी तक डॉक्टर हैरियट जो ट्रिकी था वो पम्फ्री के साथ बेटा सिर्फ लग्जरी देख रहा था, सिर्फ पैसा देख रहा था, सिर्फ अच्छा खाना देख रहा था। लेकिन एक डॉग के जीवन की जो सोशल लाइफ होती है, डॉग की जो एंजॉयमेंट होती है अपने बाकी डॉग फ्रेंड्स के साथ, वो चीज ट्रिकी को यहाँ पर एंजॉय करने को मिली। भाई इतनी बात थी ही कि पम्फ्री का हर दिन फोन आता। ठीक है, अब जो हमारी पम्फ्री है बेटा, पम्फ्री कॉल्ड डेली। पम्फ्री का बेटा रोज फोन आता पूछने के लिए कि ट्रिकी कैसा है। ठीक है, पम्फ्री कॉल डेली फॉर अपडेट कि भैया ट्रिकी ठीक हुआ या नहीं हुआ, हुआ या नहीं हुआ, हुआ या नहीं हुआ।
एक दिन डॉक्टर हैरियट ने बोला, डॉक्टर हैरियट टोल्ड कि भैया ही इज रिकवरिंग, ठीक है, डॉक्टर हैरियट ने बोला कि ही इज रिकवरिंग। उन्होंने बस इतना बोल दिया कि भाई ट्रिकी जो है वो रिकवर कर रहा है। भाई बस इतनी सी बात मिसेस पंफ्री ने सुनी तो पता नहीं मिसेस पंफ्री पर क्या जादू हुआ, जो अभी तक वो इतने टाइम से रुकी हुई थी ट्रिकी को कुछ भी गंदा खिलाने के लिए, उन्होंने बेटा खाना भेजना शुरू कर दिया। शी सेंट, वो क्या भेजने लगी बेटा, उन्होंने भेजे 24 एग्स या 2 डजन एग्स, ठीक है ऐसे लिख दो। उन्होंने 2 डजन अंडे भेजना शुरू कर दिया बेटा, वाइन भेजना शुरू कर दिया, ब्रांडी भेजना शुरू कर दिया, ठीक है, फॉर टू इनरिच ट्रिकीज ब्लड। और जब उनसे पूछा गया कि भाई ये काम आप क्यों कर रहे हो, तो कहते कि भैया मुझे मेरे ट्रिकी का जो खून है उसको भी तो सही करना है ना, बेचारा इतना बीमार रहा, इतना परेशान हो गया, तो कुछ खाएगा तो तभी तो उसमें एनर्जी और हेल्थ आएगी। अब भाई 2 डजन अंडे, 24 अंडे इंसान भी नहीं खाता है भाई जितना डॉग्स के लिए भिजवाए जा रहे हैं। वाइन इंसान भी नहीं पीता है, डॉगी के लिए आ रही है। ब्रांडी अगेन इट्स एन अल्कोहलिक ड्रिंक, इंसान नहीं पीता है, डॉग के लिए आ रही है। इमेजिन करो आप एक डॉग को वाइन और ब्रांडी दे रहे हो, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। डॉक्टर हैरियट को पता था कि ये सारी चीजें जो है दे वर नॉट राइट फॉर ट्रिकी, ठीक है, डॉक्टर हैरियट को पता था कि ये सब चीजें जो है बच्चों ये ट्रिकी के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। ही डिड नॉट गिव एनीथिंग टू ट्रिकी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसमें से कुछ भी ट्रिकी को नहीं दिया, ठीक है। अब लेकिन खुद सब एंजॉय किया, बट एंजॉयड हिमसेल्फ। अब वो इसीलिए नहीं कि उनको अपने ऊपर खर्चना था ये सब कुछ तो इसीलिए उन्होंने ऐसा किया है, नो दैट वाज नॉट द रीजन। वो खुद ये सब खा पी रहे थे इसीलिए क्योंकि वो चाहते नहीं थे कि ट्रिकी ये सब खाकर फिर से बीमार पड़े और सामान वेस्ट भी ना हो, तो इसलिए डॉक्टर हैरियट और उनके जो वर्कर्स थे एंड हिज वर्कर्स, ठीक है, वो अपने वर्कर्स के साथ, ट्रिस्टिन करके नाम था, उसके साथ खाते पीते और एंजॉय करते। 15 दिन हो गए। अब चाहते तो डॉक्टर हैरियट इसको यहाँ रख सकते थे, ही कुड हैव केप्ट ट्रिकी, ठीक है, वो चाहते तो वो यहाँ पर ट्रिकी को रख सकते थे फॉर गुड फूड, क्योंकि ट्रिकी की जो मालकिन है बेटा वो हर दिन कुछ ना कुछ अच्छा भिजवाती थी और डॉक्टर हैरियट के बहुत मजे थे। लेकिन बीइंग अ डॉक्टर, बीइंग अ गुड पर्सन, उन्हें ये चीज समझ में आई कि मिसेस पंफ्री जो है वो बहुत परेशान है, तो ही कॉल्ड हर। तो डॉक्टर हैरियट ने क्या किया, डॉक्टर हैरियट ने पंफ्री को कॉल कर दिया एक दिन कि भाई आपका डॉग जो है वो बिल्कुल ठीक हो चुका है, ठीक है। ही कॉल्ड पंफ्री, उन्होंने क्या करा, पंफ्री को कॉल करा टू कलेक्ट ट्रिकी और उनको बोला कि आप आइए और आकर अपना ट्रिकी हमसे ले जाइए। अब इस टाइम जब बेटा मिसेस पंफ्री ट्रिकी से मिलती है तो ट्रिकी वॉज चेंज्ड। इस समय तक बेटा ट्रिकी जो था वो बिल्कुल बदल चुका था और इस बार जो बेटा ट्रिकी था वो बहुत ही हार्ड मसल्ड, ठीक है, वो बहुत ही हार्ड मसल्ड, बहुत ही लीड, बहुत ही फिट और एनर्जेटिक डॉग के रूप में मिसेस पंफ्री को मिलता है। और मिसेस पंफ्री वॉज हैप्पी टू सी द डॉग, ठीक है, शी वॉज हैप्पी टू सी ट्रिकी। वो बहुत खुश हो जाती हैं अपने डॉग को देखकर क्योंकि उनके डॉग को बेटा डॉक्टर हैरियट ने मौत के मुंह से निकाला है। और शी टीयरी आइड, बिल्कुल आंखों में आंसू लेकर जब वो वहाँ से अपने डॉग को लेकर जा रही हैं, शी थैंक्ड डॉक्टर हैरियट, तो उन्होंने डॉक्टर हैरियट को थैंक यू बोला ये बोलकर कि इट वॉज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। क्या बोला, उन्होंने बोला कि इट वॉज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। उनका बोलने का मतलब बेटा ये था कि जो आपने किया है मेरे डॉग के लिए वो एक ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी है, वो एक जीत है आपकी सर्जरी की कि आपने मेरे डॉग को ठीक कर दिया। याद रखना बेटा कि इस पूरी कहानी के अंदर मिसेस पंफ्री को ये चीज नहीं पता लगी एक भी बार कि डॉक्टर हैरियट ने ना तो उसको अंडे दिए, ना उसको वाइन दी, ना उसको ब्रांडी दी, कुछ भी ऐसी चीज बेटा जो उस डॉग के लिए हार्मफुल हो सकती थी, कुछ भी डॉक्टर हैरियट ने उसको नहीं दिया था, जिस बात के बारे में मिसेस पंफ्री को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। तो भाई डॉक्टर हैरियट ने उसको सिंपल डाइट दी, कोई मेडिसिन नहीं दी। पंफ्री डिड नॉट नो, ठीक है, पूरी कहानी के अंदर याद रखना बेटा कि पंफ्री को ये एंड तक पता नहीं लगता है। और क्योंकि अगर डॉक्टर हैरियट उसे ये बात बताते तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती कि बताओ भैया मेरा फूल जैसा लड़का, उसके साथ इन्होंने ऐसा हाल किया है। तो धीरे धीरे ट्रिकी रिकवर कर जाता है और मिसेस पंफ्री जब ट्रिकी को रिकवर्ड देखती हैं तो उसके जाते समय गाड़ी से बाहर निकल कर कहती हैं, इट्स अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी डॉक्टर हैरियट, ये आपकी ये जो आपकी ट्रीटमेंट है ये उसकी जीत है। एंड शी डिड नॉट गेट टू नो कि एग्जैक्टली कहानी में हुआ क्या था। तो भाई ये कहानी आपको अल्टीमेटली सिखाती क्या है, इस कहानी का जो मॉरल है वो क्या है कि ओवर इंडल्जेंस कैन हार्म। देखो भाई
आप कोई चीज कर रहे हैं किसी के लिए, वो एक हद तक अच्छी लगती है, लेकिन जब वो, देखो पता है क्या होता है बेटा, सनक में और प्यार में ना एक बहुत छोटी सी लाइन होती है जो पंफ्री क्रॉस कर रही थी, ठीक है, प्यार में और सनक में एक छोटी सी लाइन है। यहाँ पर मिसेस पंफ्री का ज्यादा प्यार जो है वो ट्रिकी के लिए नुकसानदायक है। जैसे इंग्लिश में बेटा देयर इज अ सेइंग कि द एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज नॉट गुड, नॉट द एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज नॉट गुड या एनीथिंग इज नॉट गुड, किसी भी चीज की अति अच्छी नहीं होती। तो यहाँ पर मिसेस पंफ्री ने जो अति मचाई है बेटा ट्रिकी के लिए वो अच्छी नहीं थी। प्रॉपर केयर करो रादर देन पैम्परिंग, ठीक है, प्रॉपर केयर हमेशा पैम्परिंग से बेटर है, ठीक है, हमेशा लाड प्यार से अच्छा है कि आप सख्ती से, जहां आपको पता है सख्त होने की जरूरत है वहां सख्त हो जाओ। डिसिप्लिन होना चाहिए जो पंफ्री में नहीं है। अगर वो एक डॉग पाल रही है तो उनको एक रिस्पॉन्सिबल ओनर होना चाहिए, उसे एक्सरसाइज करानी चाहिए, ट्रिकी को एक सिंपल लिविंग जीनी चाहिए क्योंकि ही इज अ डॉग। तो मिसेस पंफ्री के लिए बेटा एक रिस्पॉन्सिबल ओनर होना बहुत जरूरी है। उनको ये समझना जरूरी है कि बेटा डॉग अपने मुंह से हाँ ना नहीं कर सकता। ये बात पंफ्री को ही समझनी पड़ेगी कि कितना उसको ट्रिकी के लिए करना है और कितना नहीं करना है, ठीक है। थीम एंड मैसेज बेटा क्या है कि लव शुड बी बैलेंस्ड, कि प्यार इतना भी ना हो कि वो ऑब्सेशन में बदल जाए और उसके बाद सामने वाला जो है वो प्रॉब्लम में आ जाए। की इवेंट्स क्या थे बेटा कि मिसेस पंफ्री ट्रिकी के बारे में वरीड थी। जो वेट थे डॉक्टर हेरियट थे, उन्होंने बोला भी कि खाना कम करो, इसका एक्सरसाइज दो, इसको एडवाइस को इग्नोर किया गया। कुछ ही दिनों में ट्रिकी बीमार हो गया, डॉक्टर लेकर गए उसको, नेचुरली उसको रिकवर कराया, उसे कोई मेडिसिन नहीं दी जिसके बारे में पंफ्री को कुछ नहीं पता लगता, और फाइनली ट्रिकी को ठीक करके उसकी ओनर से वापस मिला दिया। अब ट्रिकी के सिम्टम्स क्या थे बेटा, याद रखना कि वो बहुत लेजी हो गया था, वॉमिटिंग कर रहा था, लिस्टलेसनेस थी, मतलब बहुत ही थका थका सा बैठा हुआ था, ठीक है, वो पैंट कर रहा था, पैंटिंग, ठीक है, और आप कह सकते हो कि सिटिंग ऑन द रग, और पूरे दिन बेटा वो बस क्या कर रखा था उसने, वो रग के ऊपर बैठा हुआ था, ठीक है। क्लिनिक में उसको कोई मेडिसिन नहीं दी गई, सिर्फ प्लेंटी ऑफ वाटर, प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, उसे नॉर्मल फूड दिया गया, बाकी डॉग्स के साथ प्ले टाइम दिया गया जिसमें उसकी फिजिकल एक्टिविटी होगी, वो भागेगा और ठीक हो जाएगा। मिसेस पंफ्री वापस से एग्स, वाइन और ब्रांडी भिजवाती हैं जो सारा का सारा स्टाफ ने खाया। ऑल्दो वो चाहते तो मिसेस पंफ्री को बता सकते थे कि मत भिजवाओ, बट उन्हें लगा कि चलो भिजवाने तो थोड़ा फायदा हमारा भी हो जाए, थोड़ा फायदा इनका भी हो जाए, और इस तरीके से बेटा ट्रिकी को रिकवर करके भेज दिया गया। लास्ट एक डिटेल बेटा मैं यहाँ पर आपको डॉक्टर हेरियट के बारे में दे देती हूँ, ठीक है। डॉक्टर हेरियट के लिए बेटा अगर आप कोई वर्ड्स यूज कर सकते हैं तो आप यूज कीजिएगा वाइज डॉक्टर, ठीक है, फोर साइटेड, ठीक है, फोर साइटेड का मतलब होता है जिन्हें पता है कि आगे क्या होने वाला है, ठीक है। ही वॉज अ रिस्पॉन्सिबल वेट, ठीक है, आप कह सकते हो कि ही वॉज वेरी वाइज, लिख दिया, फोर साइटेड लिख दिया, रिस्पॉन्सिबल वेट, ही वॉज वेरी डेडिकेटेड फॉर एनिमल वेलफेयर। अब देखो उनके वहां पर और भी डॉग्स थे जिनका वो ध्यान रख रहे थे, तो एनिमल वेलफेयर के लिए भी बेटा वो काफी अच्छे थे। पंफ्री की बेटा अगर यहाँ पर हम लोग बात करें तो पंफ्री जो थी बेटा उनके लिए एक वर्ड है ऑब्सेसिव, ठीक है, बहुत ज्यादा ऑब्सेशन था बेटा उनके, बहुत ज्यादा ऑब्सेशन था बेटा उनके अंदर अपने डॉग को लेकर, ठीक है, वो बहुत ही ओवर इंडल्जेंट थी, ठीक है, वो फूलिश थी, बहुत ज्यादा अपने डॉग की प्रॉब्लम को समझ नहीं पाई, रिच थी, अमीर थी, ठीक है, लविंग फॉर हर डॉग, अपने डॉग से प्यार तो बहुत करती थी लेकिन अपने डॉग की प्रॉब्लम को नहीं समझ पाई कि वो अपने डॉग को इतना खिला खिला कर बीमार कर रही हैं, ठीक है। और अगर मैं ट्रिकी की बात करूं बेटा तो ट्रिकी के लिए एक वर्ड बुक के अंदर यूज किया गया है, वो है ग्रीडी। ट्रिकी बहुत ज्यादा लालची था क्योंकि जितना भी खाना दे दो उसको रात को उठा उठा कर भी दे दो तो वो खा लेता था, ठीक है। तो यहाँ पर आकर बेटा मैंने आप लोगों को पूरा चैप्टर, थीम एंड मैसेज, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पूरे के पूरे डायग्राम के साथ पूरा का पूरा पॉइंट बताकर, फ्लो चार्ट देकर कि कैसे कैसे पूरी स्टोरी में क्या क्या इंसिडेंट्स हुए हैं, क्या क्या चीजें आपको याद करनी है, सब कुछ जो है बेटा प्रोवाइड कर दिया है। और यहाँ पर आकर बेटा आप लोगों का पहला माइंड मैप सीरीज का ये लेक्चर खत्म हो जाता है। एंड एज आई सेड 22-23 मिनट्स, कितना 23, हाँ, तो बस हमारी आज की क्लास इतनी ही थी बच्चों। जैसा मैंने कहा था 22 से 23 मिनट के अंदर ये लेक्चर मैं आप लोगों का खत्म कर दूंगी और आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर करवा दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पर आकर बेटा आप लोगों की आज की क्लास खत्म हो जाती है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ टुडेज क्लास। मैं निहारिका मिलूंगी आप बच्चों को आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए बच्चों पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। गुड बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।